नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के नराव पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं नराव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सीमा कुमारी जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ नराव पंचायत की जनता के बीच में जा रही हैं। जनता का कितना लगाव है, कितना जैसे विशेष करके इनका एजेंडा क्या है विकास को लेकर, साथ के साथ एक महिला है और महिला का जो भी अधिकार है उसके लिए पूरी तरह से लड़ रही है। इनका जो भी सोच है इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है जी। मैं भी आप लोग का स्वागत करती हूँ। जैसे इस बार आप जा रही हैं नराव पंचायत की जनता के बीच में जा रही हैं, तो क्या लग रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? पूरा सपोर्ट मिल रहा है, एक महिला के नाते पूरा महिला सपोर्ट कर रही है। तो जैसे महिला का भी कुछ सपना होगा कि अगर आप महिला जीत कर आती हैं तो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी आप? महिला का जो होता है मान सम्मान वो मैं देना चाहती हूँ और महिला को प्रतिनिधि बनना चाहती हूँ। जैसे पूरी तरह से कल होली है, होली को लेकर भी अपने जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? नराव पंचायत जनता को होली का शुभ कामनाएं देना चाहती हूँ। तो जैसे इस बार आप जा रही हैं तो विकास को लेकर, जैसे आपके पंचायत में विकास, कितना विकास हुआ है? जनरल हो, मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो, कितने लोगों को अभी तक? विकास अधूरी है, परिवर्तन जरूरी है कि जनता हमको जिता कर भेजती है, उस पर हम निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि, जो भावी मुखिया प्रतिनिधि हैं नराव पंचायत से, और इस बार दमखम के साथ जा रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। इंद्र प्रताप यादव उर्फ मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी तरह से इनका क्या सोच है, विशेष करके इनकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में आ रही है, पूरी तरह से दमखम के साथ आ रही है। ये भी पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का कितना जन समर्थन मिल रहा है, विकास को लेकर इनका एजेंडा क्या है, विशेष करके इन्हीं से जानेंगे। जी, आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद टसन न्यूज को कि आम जनता और प्रतिनिधि तक पहुंचा और उनकी सोचों को जो है सबके बीच लाने का कार्य किए। उनको तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ग्राम पंचायत राज नराव की समस्त जनता को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी समस्त जनता को, मैं इनका पति हूं और वर्तमान में मैं एक सरकारी शिक्षक हूं, और इस नाते जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो विकास नहीं कर पाए अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं या इसके पहले हुए, उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मैं अपनी पत्नी को इस चुनाव में उतार रहा हूं, ताकि सारी जनता को सारी सुख सुविधाएं जो सरकार से मिलनी चाहिए वे उन्हें समुचित मूल्य मिले और सुविधाजनक। जैसे पंचायती चुनाव में पूरी तरह से आप आ चुके हैं, तो कुछ ऐसी मजबूरियां होगा जिसके माध्यम से आप आए हुए हो, विकास नहीं हुआ होगा क्या? जी, जैसे बहुत सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। जिस तरह सरकार अभी वर्तमान योजनाएं जो है चला रही है, जिससे जनता को सहूलियत हो, जैसे पक्की सड़क, पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा वह रिफंड चला जा रहा है, वह काम पूरा नहीं हो रहा है। तो उस सब शिथिलता के कारण मैंने पत्नी को उतारा ताकि पत्नी जीते और वह अर्थपूर्ण कार्य को पूरा करे। आप एक शिक्षक है और शिक्षक रहते हुए आपका सोच होगा विशेष करके कि शिक्षा बदहाल शिक्षा है आपके, विशेष करके नराव पंचायत की शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसके बारे में? शिक्षा की व्यवस्था तो बदहाल है ही। मैं शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ। सबसे पहले तो एक भवन की कमी है, उसके लिए भी जो है जब भवन ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए भी एक सोच है कि मैं जीतूँ तो भवन निर्माण करूँ। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है ताकि बच्चे उसमें बैठकर शांतिपूर्ण पढ़े, उसे किताब खरीदने की जरूरत न पड़े। सरकारी सुख सुविधा जो देती है पुस्तकालय में पुस्तक के रूप में, उस पुस्तक को जो है बच्चे जो गरीब हैं, जो किताब खरीदने में सक्षम नहीं है, वे कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से उस पुस्तकालय में बैठ के पढ़ सके। साथ के साथ मनरेगा हो गया, तो मनरेगा को लेकर और नल जल को लेकर कितना % सक्सेसफुल आपके पंचायत में हुआ? नल जल जो है मेरी अभी वर्तमान में पत्नी जो है वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 11 की। नल जल का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि पैसा जो है विलम्ब करके दिया जा रहा है। काम जो हो जाना चाहिए 6 महीने में, वह 2 साल लगाया जा रहा है, चूँकि समय पैसा का ट्रांसफ़र वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को नहीं भेजा जा रहा है खाते में।
तो इसको लेकर कभी आवाज उठाए। उसके लिए पत्नी गई वीडियो साहब के पास, मैं उनके साथ था, डीएम साहब के पास ज्ञापन दिया गया, उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र किया गया, फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा बाकी रहा जिसके कारण विलम्ब हुआ। यह सब नहीं होना चाहिए। अगर मुखिया अगर सही रहे और अपने जो वार्ड सदस्य हैं उनसे अगर समन्वय बना के रखे तो विकास समुचित संभव है। साथ मनरेगा को लेकर के क्या स्थिति है विशेष करके आपके? मनरेगा जो है का उद्देश्य है कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें रोजगार मिले। लेकिन यहाँ होता क्या है, रोजगार उन्हें मिल नहीं पाता है। उनके जगह पे जेसीबी से अन्य चीज़ों से कार्य कराया जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगा। इन्हीं कारणों से मैं पत्नी को आगे किया कि आप प्रमोट किया कि आप आगे चलिए, चुनाव लड़िए और जनता के दुख दर्द को समझिए और समझकर जो मनरेगा है उस मनरेगा में जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको काम दिया जाए, ना कि काम कराया जाए। तो आने वाले दिनों में अगर जनता आपको सपोर्ट करती है पूरी तरह से, युवा जो आपकी पत्नी है अगर वो जीत कर आती है तो पूरी तरह से वो क्या काम करेगी? साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर क्या उनका एजेंडा है? उनका एजेंडा है बेरोजगारी पे कि जो पंचायत के द्वारा जो रोजगार उपलब्ध हो उन रोजगारों को जो है उन तक पहुंचाए। वो किस माध्यम से पहुंचाएगी? जैसे बहुत सारे योजना आते हैं, जैसे मनरेगा के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग अगर सरकार जैसे लगवाने के लिए प्रयत्न कर रही है, प्रेरणा दे रही है, वे सब काम इनके माध्यम से हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये मैदान में उतर रहे हैं। साथ के साथ अभी सुनने में आ रहा है पशु शेड का भी काम चल रहा है, तो उसको लेकर कितनी आदमी को अभी तक पशु शेड मिला हुआ है? पशु शेड के नाम पे यहाँ तो देखा जाए तो कहीं पशु शेड है ही नहीं। और यह भी कहती हैं कि पशु शेड होना चाहिए और मैं जब जीतूंगी, ये बोल रही हैं कि तो सबसे पहले कृषकों के लिए, पशुपालकों के लिए पशु शेड लगवाने का कार्य करूँगी। साथ के साथ किसान को लेकर क्या एजेंडा है इनका? किसान के लिए जैसे कि सरकार के द्वारा ट्यूबवेल की व्यवस्था होना चाहिए। बिजली की व्यवस्था है लेकिन ट्यूबवेल नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था ये कराने का प्रयत्न करेंगे। स्वास्थ्य सुविधा को अगर लिया जाए तो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एम्बुलेंस की सुविधा अभी पर नराव पंचायत में उपलब्ध हो पाया कि नहीं हो पाया? जी, मुझे तो पता है, ऐसे पत्नी को भी पता है कि पहले पंचायत में जो है एम्बुलेंस था यहाँ उपलब्ध, लेकिन किन कारणों से यहाँ से एम्बुलेंस हटा दिया गया और उससे जो है जनता, जो मरीज हैं, जो बीमार पड़ जा रहे हैं, उनके लिए असुविधा उत्पन्न हो रही है। तो बाई चांस कोई बीमार पड़ जाता है, रात्रि में अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनको कैसे आप लोग कॉपरेट करते हैं, यहाँ से कैसे ले आते हैं? उसके लिए प्राइवेट गाड़ी जो है करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई किसी का तबीयत खराब है तो खाट पे भी ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति इस पंचायत की है और इन्हीं कारणों से मेरी पत्नी चुनाव में उतर रही है कि उनके दुख दर्द को बांटा जाए। क्या यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन जर्जर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, बंद पड़ा रहता है। साथ के साथ आप आते हैं पूरी तरह से आपकी पत्नी जो प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, तो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो करप्शन है, पूरी तरह से क्या अंकुश लगाएंगी? एकदम लगाएंगे। तो बार बार हमसे बात होती है, मैं अपनी पत्नी से बात भी करता हूँ तो वो कहती है कि जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, जो भी निरंकुशता होगी, उसको मैं दूर करने का कार्य करूँगी। कसनी जो बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। क्या है सपना, आदर्श पंचायत है अपना, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ पंचायत वासियों को। पंचायतवासियों को, नराव पंचायतवासियों को कुछ संदेश देना चाहती हैं? जी, मेरा है सपना आदर्श पंचायत है अपना, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। क्या नराव पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे? जी कसनी जो बात करने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थी सीमा कुमारी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ नराव पंचायत की जनता के बीच में जा रही है। मुखिया, जो भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में जा रही है, एक महिला है और महिला सोच रखती है, साथ के साथ महिला के अधिकार को लेकर भी आगे आवाज़ उठाएगी, साथ के साथ अभी भी उठा रही है। और इनका सपना है कि आदर्श पंचायत बनाना है। इनका स्लोगन भी है कि हमारा है सपना आदर्श पंचायत हो अपना। पूरी तरह से आदर्श पंचायत, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, स्वास्थ्य हो, साथ के साथ शिक्षा हो, जो भी हो, गरीब गुरबे हैं, जो नीचे दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाना है। साथ के साथ अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत घोषित करना है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह।